हेलो यूट्यूब, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू माय चैनल। अपने एनसीईआरटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 7 का चैप्टर 13 लेकर आए। तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, देखते हैं क्या नया हमें आज इस चैप्टर में सीखने के लिए मिलता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। मोशन का मतलब होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है, कुछ भी उसमें मूवमेंट होती है, मतलब हिलाव ढुलाव होता है, तो वो होता है हमारा मोशन, कि वो चीज हमारी चल रही है, तो वो क्या है मोशन। और टाइम का मतलब होता है समय। तो जैसे कि हम क्लास 6 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि मोशन हमारे कितने तरीके का होता है। मोशन हमारा 3 तरीके का होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट होता है हमारा लीनियर मोशन, एक हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन, एंड थर्ड हमने पढ़ा था पीरियोडिक मोशन। अगर आपने हमारा वो 6 क्लास का चैप्टर नहीं देखा है तो आप वहां जाकर अच्छे से देख सकते हैं कि ये मोशंस कौन से होते हैं। तो अगर आप देखें कि कोई हमारी बुलक कार्ट मतलब बैलगाड़ी हमारी चल रही है, तो वो किस मोशन में चल रही है, वो हमारी लीनियर मोशन में चल रही है, लेकिन उसके व्हील्स जो है मतलब जो उसके पहिए होंगे वो कौन से मोशन में होंगे, वो सर्कुलर मोशन में होंगे। हमारी जो क्लॉक है उसके नीचे एक पेंडुलम टाइप लगा होता है, वो जिस तरीके से मूव करता है उस मोशन को बोलते हैं हम पेंडुलम मोशन। उसका जो मोशन होता है वो टू और फ्रो के डायरेक्शन में होता है। अब आप जैसे कि देखिए आपकी बुक में जो टेबल मेंशन है उसमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं और आपको उनके सामने उनका मोशन पहचान कर लिखना है। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर हमारी क्लॉक है उसकी सुइयां मतलब उसके जो नीडल्स है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कौन से मोशन में वो मूव कर रही है, तो वो कौन सा मोशन होगा, हमारा सर्कुलर मोशन होगा। उसी तरीके से आप अगर किसी गाड़ी को मूव होते हुए देखें तो वो कौन से मोशन में हो रही होगी, वो लीनियर मोशन में हो रही होगी। इसी तरीके से उस टेबल में और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप उन्हीं सभी मोशंस को उसमें मेंशन कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज किस मोशन में आपको शो हो रही है। अब बात आती है नेक्स्ट है फर्स्ट पॉइंट जो कि हमारे इस चैप्टर का 13.1 स्लो एंड फास्ट। अब कोई चीज कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो 2 तरीके से चलेगा, या तो वो तेज चलेगा या वो धीरे चलेगा। अब ये तेज और धीरे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, कोई चीज कैसे तेज चल रही है और दूसरी चीज उससे कैसे धीरे चल रही है। अब आप देखिए जैसे कभी 100 मीटर रेस होती है तो जो स्टूडेंट सबसे आगे होगा वो तेज दौड़ रहा होगा और बाकी सारे धीरे दौड़ रहे होंगे। उसी तरीके से जैसे कि आपकी एक कोई सोल्जर की टीम है, मतलब फौजियों की कोई टीम है, वो अगर मार्च कर रही है तो आप क्या देखें कि वो कौन से मोशन में कर रही होगी, वो लीनियर मोशन में कर रही होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं यही अपना फर्स्ट पॉइंट स्लो और फास्ट अपने एक एक्टिविटी की हेल्प से जो कि है हमारे 13.1। आप क्या देखिए आपकी बुक में 2 फिगर्स बनाई हुई हैं, उसमें आपको क्या कंपेयर करना है कि आपकी जो फर्स्ट फिगर है और आपकी जो सेकंड फिगर है उसमें आपको कुछ कार्स की इमेज दिखाई देंगी, कुछ रोड पे गाड़ियां चल रही है उनकी कुछ इमेज दिखाई देंगी। तो उसमें एक गाड़ी यहाँ पर है, एक गाड़ी यहाँ, एक कार यहाँ पर, एक कार यहाँ पर। अब ये कार जो है ये काफी कलरफुल कार्स है तो आप इजीली दूसरी फिगर में उनको फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जैसे कि आप देखिए कि ये 1 नंबर की जो कार है अभी इसकी पोजीशन सबसे पीछे है। आप जैसे ही दूसरी इमेज में आप देखेंगे तो ये जो 1 नंबर की कार है वो अगर आपको आगे दिखाई देगी तो आप देखेंगे कि जो आपकी फर्स्ट वाली कार थी उसने क्या किया, अपनी स्पीड चेंज करी है, मतलब उसने अपनी गति बढ़ाई है, स्पीड बढ़ाई है, जिसकी वजह से वो क्या हुई है, सबसे आगे आ गई है। तो वो क्या थी, फास्ट थी। और बाकी कुछ आपकी कार्स है जो अपनी उसी पोजीशन पे जहां पर पहले थी उसी पोजीशन पे है, तो आप समझ जाएंगे कि ये स्लो है। अब बात आती है हमारी स्पीड की। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वो किस गति से एक स्पेसिफिक टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे देखेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अब आप ये देखिए कि जैसे आप अपने घर से निकलते हैं, मतलब आप अगर अपने पापा के साथ या फिर अपने किसी रिलेटिव के साथ किसी कार में या आप किसी और व्हीकल से अपने घर से निकलते हैं तो क्या आपके पूरे रास्ते जहां पर आपको पहुंचना है क्या
क्या पूरे रास्ते आपकी वो सेम स्पीड रहेगी? नहीं, वो चेंज होगी। क्यों? जैसे कि आप अपना व्हीकल, आपका कोई भी कार है या फिर बाइक है, उसको स्टार्ट करेंगे तो क्या करेगी? वो धीरे धीरे वो अपनी स्पीड इंक्रीज करेगी। और अगर आपकी व्हीकल के सामने, आपकी कार के सामने, बाइक के सामने कोई जानवर आ जाए, कोई इंसान आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आपको ब्रेक मारना पड़ेगा। तो इसको क्या कहेंगे कि जो आपकी स्पीड है वो पूरे रास्ते सेम नहीं रही। तो उसी तरीके से आप देखिए कि एक कार है जिसको 50 किलोमीटर का अपना डिस्टेंस कवर करना है। अब उसी तरीके से उसकी स्पीड भी पूरे रास्ते सेम नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसा अमाउंट ऑफ टाइम होगा, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम देख लीजिए कि इस स्पेसिफिक टाइम में, मतलब यहाँ से यहाँ तक, या फिर आप डिस्टेंस देख सकते हैं कि, तो आप उसका कुछ स्पेसिफिक टाइम देखिए। स्पेसिफिक टाइम मतलब मान लीजिए इतने 1 घंटे या फिर आधे घंटे में ये कार, या फिर आप डिस्टेंस देख सकते हैं कि इस डिस्टेंस से लेकर दूसरे यहाँ तक इस कार की, ये जो मूविंग कार यहाँ से यहाँ तक आई है, इसकी स्पीड सेम थी। तो वो क्या हो जाएगी? हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी उस कार की। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी वो ऑब्जेक्ट है जिसको हमारा डिस्टेंस कवर करना है, एक जगह से जिसको दूसरी जगह जाना है, तो उसका पूरा डिस्टेंस जो भी है, मतलब 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जितना भी उसने कवर किया वो आप ऊपर मेंशन कर दीजिए। एंड आप नीचे क्या मेंशन करेंगे कि उसने वो पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लिया है, कितना अमाउंट ऑफ टाइम उसने लिया है। तो ऐसे आपकी क्या निकल जाएगी? स्पीड निकल जाएगी। अब आप ये देखिए, हमारे इमोशन 2 तरीके से होता है। कैसे देखा हमने? एक वो कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से चल रहा है पूरे अपने डिस्टेंस कवर करने के लिए उस गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा हो गया हमारा? जिसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो क्या करेगा? अपनी स्पीड को वेरी करता रहेगा, मतलब चेंज होती रहेगी उसकी स्पीड, कभी कम कभी ज्यादा। अब हम देखेंगे, अब इन दोनों अगर सिचुएशन में हमें स्पीड फाइंड करनी हो तो हमारा जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें थोड़ा सा हमें टफ हो जाए। क्यों? क्योंकि उसमें जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो वेरी कर रही है, और जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें आपकी एक ही स्पीड से आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो आप इजिली क्या करेंगे? उसकी स्पीड फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब हमको क्या करना है? टाइम को मेजर करना है, टाइम को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर पहेली के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि आजकल के ज़माने में, मतलब आज जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, आज हमारे पास बहुत सारी तरह की वॉचेस हैं। हम चारों तरफ से घड़ी से ही घिरे हुए हैं, समय से ही बंधे हुए हैं। जैसे आप अपने फ़ोन में देख सकते हैं, अपने रिस्ट वॉच पे देख सकते हैं, आपके घर में जो वॉचेस लगी हुई हैं आप वहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपके पास वॉच नहीं है तो आप गूगल से एक बार आप फाइंड करके देख सकते हैं। अब पर पहेली के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि आज तो हमारे पास इतनी सारी वॉचेस हैं, लेकिन जब हमारा पुराना समय था, जब हमारे पास वॉचेस नहीं थी, उस वक्त लोग कैसे टाइम देखते थे, टाइम कैसे मेजर किया जाता था। ठीक है, इसको देखने से पहले हम अपना स्लो और फास्ट का एक और क्या करते हैं? एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्लो और फास्ट का एग्जांपल आप इस तरीके से ले लीजिए कि जैसे आप अपने किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को साइकिल पे बस स्टैंड तक छोड़ने जा रहे हैं, और वो बस जिसमें आपके रिलेटिव बैठ गए हैं, वो बस और आपकी साइकिल अगर एक ही रोड को शेयर कर रही है, तो आप क्या देखेंगे? कुछ ही समय में वो जो बस होगी जो आपके साइड में चल रही होगी, वो क्या होगी? वो आपसे दूर निकल जाएगी। तो क्या हुआ? हमारी जो बस है वो क्या है? फास्ट है, और आपकी जो साइकिल जो आप चला रहे हैं वो हमारी स्लो हो जाएगी। तो अब बात आती है हमारी फिर से टाइम की। तो जब ये वॉचेस नहीं होती थी, उस समय में जो लोग थे वो क्या करते थे? सन और मून के हिसाब से अपना टाइम मेजर करते थे। जैसे कि हमारा सुबह का जब सूरज निकलता है तो 6 बजे निकलता है, उस वक्त ये 6 बजे वाला टाइम नहीं था, मतलब कि किसी को पता नहीं था कि 6 बज रहे हैं या 7 बज रहे हैं। बस उनका ये था कि अब हमारा सूरज निकल गया तो हमारा क्या? दिन स्टार्ट हो गया, और जब सूरज ढल जाएगा तो हमारा रात होनी शुरू हो जाएगी। उसी तरीके से आप देखिए, हमारा जो न्यू मून होता है वो मंथ में सिर्फ एक बार होता है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है? वो क्या करते थे? अपने मंथ कैसे कंप्लीट हुआ ऐसे अंदाजा लगा लेते थे, और हमारा एक डे कैसे कंप्लीट हुआ? सूरज के निकलने और ढलने के हिसाब से। अब बात आती है कि वो ईयर्स को, सालों को कैसे कैलकुलेट करते थे। तो
तो सालों को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता था कि जैसे हमारा सीजन चेंज होता है, जो सीजन जैसे इस साल सर्दी आई है तो अगली साल जब सर्दी आएंगी तो एक साल हो जाएगा पूरा। उसी तरीके से अब आपका ये क्वेश्चन है कि एक मंथ में मतलब एक सिंगल मंथ में एक न्यू मून क्यों होता, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। और अगर आप इस टॉपिक को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो अलग से इस न्यू मून वाले कॉन्सेप्ट पर हम वीडियो बनाएंगे, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो उस समय जो हमारा दिन वाला टाइम होता था उसका कैसे अंदाजा लगाया जाता था, उसका अंदाजा लगाया जाता था हमारे परछाई से, मतलब जैसे जैसे हमारा सन पूरे दिन मूव होता है, जो हमारी शैडो होती है वो उसी के अकॉर्डिंग हमारी मूव करती है, ठीक है। तो उसका एक एग्जांपल है सनडायल। तो उस वक्त क्या करते थे, ये हमारा जो सनडायल होता है कुछ इस तरीके से दिखता है और यहाँ पर इसके ऊपर एक क्या होता है, ट्रायंगल लगा होता है। ये सनडायल के ऊपर जो ट्रायंगल है इसके इमेज के अकॉर्डिंग क्या करते थे, पूरे दिन का क्या वो टाइम मेजर करते थे। इसकी जो शैडो है वो मूव करती रहती थी अकॉर्डिंग टू सन की लाइट, ठीक है। और इसमें नॉर्थ साउथ सारी डायरेक्शन मेंशन हुई रहती थी। नेक्स्ट है हमारा वाटर क्लॉक। अब ये वाटर क्लॉक क्या होती थी, तो उस वक्त क्या होता था, एक किसी बकेट काइंड होता था, उसमें क्या होता था बहुत सारे मार्क लगे हुए होते थे और इस बकेट को क्या करते थे, पानी से भर दिया करते थे और इसमें क्या करते थे, नीचे एक क्या कर देते थे, होल कर देते थे। अब जैसे कि उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप बकेट के अंदर से पानी जैसे टपकता रहता था, गिरता रहता था, उसके हिसाब से वो क्या करते थे, अपना गिवन अमाउंट ऑफ टाइम उस बकेट की वाटर की हेल्प से कैलकुलेट कर लिया करते थे। उसी तरीके से जो हमारा सैंड क्लॉक है वो भी काम करती थी। हमारा सैंड क्लॉक कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पर हमारी सैंड फिल होती है। हमारी जो सैंड क्लॉक है ये मिनट, घंटे और सेकंड के हिसाब से भी होती है। उसी के अकॉर्डिंग ये इसका साइज वेरी करता है और उस साइज के अंदर की जो सैंड होती है कि वो सैंड कितने अमाउंट ऑफ टाइम में पूरी खाली होके नीचे वाले पोर्शन में पहुंच जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसमें टाइम कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आजकल की जो वॉचेस है वो हमारी डिजिटल क्लॉक्स भी है जो कि आपको क्वार्ट्स तक का टाइम बता देती, जैसे कि 15 मिनट तक का टाइम आपको इजीली मेजर करके बता देती हैं। अब बात आती है हमारे ऑक्सीलेशन की, मतलब ऑक्सीलेटरी जो प्रोसेस होता है वो किस तरीके से होता है। हमारा जो पेंडुलम वाला पार्ट है जो हमारे क्लॉक्स में यूज होता है वो किस तरीके से हमें टाइम को मेजर करने में हेल्प करता है। तो आप कैसे देखेंगे ऑस्किलेशन में टाइम, तो जैसे ये आपका ओ वाला पॉइंट है, आप इसको ए पोजीशन पे ले जाएं या फिर बी पोजीशन पे ले जाएं और इसको बिना फोर्स लगाए, बिना धक्का मारे आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। आप क्या करेंगे, आप क्या देखेंगे, जितना टाइम उसे, मान लीजिए आपने ए पोजीशन पे उसके ले जाके उस स्ट्रिंग को ले जाके छोड़ा है। पहले इसका देख लेते हैं इसमें क्या क्या यूज हुआ है, क्या क्या लगा हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि एक आपकी स्ट्रिंग है जिसके नीचे बॉब या फिर कोई पत्थर भी आप बांध सकते हैं। अब आप क्या देखेंगे कि जैसे ही आप ए पोजीशन पे ले जाके इसको छोड़ेंगे तो क्या होगा, पहले ये ए से ओ पर जाएगा, ओ से फिर बी पर जाएगा, फिर ये बी से वापस ओ पर आएगा और फिर ओ से वापस ए पे आएगा। तो ये क्या हो गया, आपका एक टाइम पीरियड हो गया, सिंगल यूनिट हो गई, ठीक है। अब हम बी के लिए भी देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपने बी आपकी बॉब को छोड़ा है तो क्या होगा, वो बॉब हमारा बी से ओ पर जाएगा, ओ से फिर ए पे जाएगा, ए से फिर वो वापस ओ पे आएगा, फिर बी पर आएगा। इसी तरीके से आप ओ का देख सकते हैं। अब आप कीजिए ऑक्सीलेशन के लिए और अच्छे से जानने के लिए एक्टिविटी 3.2। इसमें आपको क्या करना, अपना पेंडुलम बनाना है। तो आप कोई भी धागा ले लीजिए और उसे स्टैंड पर बांध दीजिए। आप कहीं पर भी बांध सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि आप उसकी स्ट्रिंग जो है वो टाइट रखेंगे बिल्कुल, और नीचे बॉब बांध दीजिए। अब उसको आप बिना फोर्स लगाए मूव कराइए टू और फ्रो वाली, किसमें, टू और फ्रो वाली डायरेक्शन में। तो टू और फ्रो वाली डायरेक्शन क्या होगी, इधर से इधर, इधर से इधर। अब आप क्या करेंगे, जैसे ही आप ए पोजीशन पे या बी पोजीशन पे या फिर ओ पोजीशन पे से अपनी बॉब को मूव कराना स्टार्ट कराएंगे तो आप स्टॉप वॉच का यूज कीजिए या फिर आप क्या कीजिए, आपका जो स्ट्रिंग है जहां पर वो बॉब सिचुएटेड है, कौन सी पोजीशन पे, बिल्कुल जब मूव ना हो रहा हो, तो आप क्या कीजिए, बिल्कुल जहां आपकी बॉब आपका प्रेजेंट है बिल्कुल नीचे, तो उसके ठीक नीचे आप क्या कीजिए, जमीन पे एक मार्क लगा दीजिए। और जैसे ही आप उसको आप क्या करेंगे, मूव कराएंगे अपने बॉब को, तो उसका टाइम पीरियड आप स्टॉप वॉच से स्टार्ट करके मेजर करेंगे, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, उस प्रोसेस को होने में, उस पूरे बॉब को मूव होने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम उसमें
टाइम मेजर किया करते थे। अब बात आती है कि ये टाइम मेजर करना ये सब किसने हमें बताया? तो हमारे एक साइंटिस्ट गैलीलियो गैलियो नाम के, जिनका टाइम पीरियड 1504 से 1642 तक था। तो इन्होंने आपे की तरह क्या किया था, टाइम पीरियड क्या किया था, मेजर किया था पेंडुलम की हेल्प से। ये एक बार क्या होता है, चर्च में बैठे होते हैं, तो इन्होंने क्या देखा कि वहां से एक लैंप लटका हुआ है और वो पेंडुलम वाले मोशन में मूव कर रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, पहले अपने पल्स रेट नापी और पल्स रेट के हिसाब से उन्होंने क्या किया, उसकी जो मूवमेंट हो रही थी पेंडुलम की उसको मेजर किया। फिर उन्होंने वापस से अपने लैब में अपने घर में जाकर पेंडुलम बनाया। उस प्रोसेस को बार बार रिपीट करके देखा कि क्या वो जो मूव कर रहे हैं बार बार पेंडुलम को, क्या उसका टाइम पीरियड सेम आ रहा है। तो जिस तरीके से आपने ये एक्टिविटी की थी वैसे ही उन्होंने की। आप अपनी इस एक्टिविटी को कम से कम 20 to 25 टाइम्स कीजिए और उसका डाटा आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। आप क्या देखेंगे, आपको जो टाइम पीरियड होगा किसका, पेंडुलम का, वो लगभग थोड़ा सा सेम आएगा हर बार। थोड़ा सा अलग भी हो सकता है क्योंकि थोड़ी बहुत वेरिएशंस तो आपके उसको छोड़ने में या हल्का सा फोर्स जैसे अप्लाई हो जाए उस कारण आपकी आ सकती है। तो इन्होंने क्या करा, फिर बहुत सारे पेंडुलम बनाकर अपने पेंडुलम को ऑब्जर्व किया। तो इन्होंने क्या जाना कि जो हमारी स्ट्रिंग होती है बॉब की, अगर वो भी हमारी बड़ी छोटी हो तो उससे भी हमारा टाइम क्या होगा, अलग आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें उन्होंने क्या बताया, पेंडुलम का कॉन्सेप्ट बताया। तो इस तरीके से उन्होंने हमें क्या बताया, ऑस्किलेशन का कांस्टेंट टाइम पीरियड बताया कि हमारा जो एक बॉब है, एक हमारा पेंडुलम जो है वो क्या होता है, अगर हम उसे कई बार एक ही तरीके से एक ही समय में क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो उसका जो टाइम पीरियड आएगा, उसका जो वेरिएशन है कि एक टाइम में वो कितनी बार मूव हो रहा है, तो वो हमारा लगभग सेम आएगा। उसी तरीके से आप देख, जैसे आपका स्कूल आपके घर से 2 किलोमीटर दूर है, तो आपको कितना टाइम लगेगा। आप डेली स्कूल में जाएंगे तो अप्रोक्स आपका टाइम क्या होगा, सेम होगा। और आपके फ्रेंड का घर आपके स्कूल से और आपके घर से ज्यादा दूर है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसका भी टाइम डेली का तो सेम ही होगा। जितने टाइम पे उसे घर से निकलना होगा, स्कूल पहुंचना होगा, वो उसका सेम हो सकता है। अब हमें क्या देखना है, जो हमने टाइम और स्पीड को मेजर किया है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में क्या देखा था कि हमने हार्ट बीट और पल्स रेट मेजर की थी, उसी तरीके से हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, पहले अपनी पल्स रेट मेजर करी और फिर क्या किया, उसके अकॉर्डिंग अपने पेंडुलम का डिस्टेंस से देखकर क्या किया, हमें कांस्टेंट टाइम पीरियड के बारे में बताया। अब हमें क्या करना है, इन टाइम और स्पीड की जो यूनिट्स होती है, अब ये यूनिट्स क्या होती है, जैसे कि हम पानी को नापने के लिए या कोई भी लिक्विड चीज को नापने के लिए हम जो यूज करते हैं मिलीलीटर, या फिर हम कोई डिस्टेंस नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो आप हमेशा क्या करेंगे, जब भी यूनिट्स का यूज करेंगे आप हमेशा इन्हें सिंगल फॉर्म में यूज करेंगे, मतलब सिंगुलर फॉर्म इनके क्या होगी, सेंटीमीटर। इसमें आप सेंटीमीटर लिखेंगे ना कि सेंटीमीटर्स, किलोमीटर लिखेंगे ना कि किलोमीटर्स। ठीक है, उसी तरीके से आप मिनट लिखेंगे ना कि मिनट्स। अब आप देखिए कि आपके पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो यहाँ पर बूझों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, एक दिन में कितने मिनट होते हैं। तो जैसे कि हमने देखा टाइम को हम जब भी मेजर करेंगे मिनट, सेकंड और आवर्स में मेजर करेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि हमारे एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अगर आप 16 to 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600। अगर आप क्या करेंगे, उन 3600 को अगर 24 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से, तो क्या होगा, आपका पूरे दिन का टाइम आ जाएगा। तो इस तरीके से आप बूझों के क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। अब बात आती है, जैसे कि कोई आपसे आपकी एज पूछता है, तो क्या आप जब भी अपनी एज बताते हो तो क्या आप ये बताते हो कि मैं इतने मिनट का, इतने सेकंड, इतने आवर्स में हो गया हूं, नहीं ना। हम क्या बताएंगे, अपनी एज ईयर्स में बताएंगे। तो जैसे कि आपको एक और एग्जांपल लेना है कि अगर आपको कोई ये बोले 201 या 2001 और यही शब्द आप किसी और से बुलवा कर देखिए, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों का जो टाइम है बोलने का वो बिल्कुल अलग अलग होगा। लमसम 1 सेकंड लगा ये बोलने के लिए, लेकिन जब आप क्या बोलेंगे 2001 से लेकर 2010 तक, तो सबका टाइम अलग अलग क्यों है, क्योंकि सबके जो बोलने की स्पीड है वो अलग अलग होगी। हमने क्या करा, डिस्टेंस मेजर करना सीख लिया और हमने यहाँ से अपना टाइम भी मेजर करना सीख लिया। तो अब क्या करेंगे, आप किसी भी चीज की स्पीड मेजर कर सकते हैं। आप क्या कीजिए, आपको करनी है 13.3 एक्टिविटी। तो उसमें आपको क्या करना है, आप जमीन पर क्या कीजिए, चौक से या लाइम पाउडर से क्या कीजिए, 2 मीटर की एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए और अपने फ्रेंड को कहिए कि उस लाइन के एंड पॉइंट पे थोड़ा सा दूर खड़े हो जाए और उनसे कहिए कि एक बॉल को क्या कीजिए, इस लाइन के, जो आपने ये लाइन ड्रॉ करी है, इसके परपेंडिकुलर
क्या करे, उसको ऐसे लुढ़काए, मतलब ऐसे उसको धक्का दे, पुश करे। आप क्या देखेंगे कि उसने जो ये 2 मीटर का क्या करा, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसका टाइम नोट कर लीजिएगा। तो उसके हिसाब से क्या करेंगे, आप क्या निकाल लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होगा स्पीड निकालने का, हमारा टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया उसके टोटल टाइम में। तो आप क्या निकाल लेंगे, इससे स्पीड निकाल लेंगे। अब बात आती है टाइम निकालने की। तो टाइम आप कैसे निकालेंगे, जो उस बॉल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, किस स्पीड से ट्रेवल करा, वो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसी के बारे में और। तो जैसे कि हमारा जो जंतर मंतर आपने सुना है दिल्ली में है, आप वहां पर देख सकते हैं एक बहुत बड़ा सा सनडायल बनाया हुआ है। तो वो पूरे दिन किस तरीके से हमें शैडो की वजह से, शैडो की हेल्प से जो टाइम बताएगा, आप वो जाके वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब आप देखिए कि जो हमारी वॉचेस होती है वो हमारे सेकंड तक का टाइम हमें बता देती हैं, लेकिन कुछ वॉचेस हमारी ऐसी होती है कि जो कि हमारी नैनो सेकंड, मिली सेकंड तक का भी टाइम हमें बता देती हैं। अब आप देखिए जो हम डायनासोरस का टाइम देखेंगे वो कब, थाउजेंड्स ऑफ या हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर अगो पहले की बात है ये, ठीक है। अब जो हम स्टार्स की फॉर्मेशन या फिर स्टार्स का टूटना जो हम देखते हैं वो भी हमारा बहुत सालों के बाद होता है। तो आप इनसे क्या करेंगे, टाइम का कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि आप कितने छोटी से छोटी अमाउंट ऑफ टाइम या फिर आप कितनी बड़ी से बड़ी अमाउंट ऑफ टाइम आप देख सकते, एंड आप उनके बीच का वेरिएशंस ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, ठीक है। आपने जो ये एक्टिविटी की है इसको बार बार करके देखिए और ये देखिए कि क्या बार बार करने से उसी सेम चीज का रिजल्ट अलग अलग आ रहा है, कितने वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एक रॉकेट जो कि हमारे सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, वो किस स्पीड से चलते हैं, 8 किलोमीटर इन अ सेकेंड। और हमारे एक तरफ जो टॉर्टोइस है वो 1 सेकंड में कितना चलता है, 8 सेंटीमीटर। तो आप क्या कर सकते हैं, इनकी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम जो रॉकेट की स्पीड है जो कि 8 किलोमीटर पर सेकंड है, अगर उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे हम, जैसे हमने 8 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया 8000 मीटर हो जाएगा। अब उसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 8 लाख सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। अब क्या कीजिए, आप टॉर्टोइस वाली स्पीड को रॉकेट वाली स्पीड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7,99,992, ठीक है। अब आप ये देखिए, आपने देखा होगा कि जो हमारी पुरानी कार्स हैं उसमें क्या होता है, एक स्पीडोमीटर लगा होता है। स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारी कार की या फिर कोई भी हमारा ट्रांसपोर्ट है उसकी स्पीड को मेजर करता है कि आपकी कार अभी इतनी स्पीड पर है, आपकी बाइक अभी इतनी स्पीड पर चल रही है। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं, अब आपको स्पीड देखनी आ गई है, किसकी, आपकी कार की, आपकी बाइक की, ठीक है। तो आप इजीली आप स्पीड देख के बता सकते हैं। अब बात आ जाती है डिस्टेंस को मेजर करने की। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है ओडोमीटर। तो आपने कभी सुना होगा कि ये कार इतने किलोमीटर चल चुकी है, ये बाइक आपकी इतने किलोमीटर चल चुकी है। तो ये किलोमीटर्स, ये डिस्टेंस कौन मेजर करता है, ये करता है हमारा ओडोमीटर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपकी बुक में एक चार्ट बना हुआ है, एक टेबल बना हुआ है जिसमें क्या अलग अलग जानवर की अलग अलग ऑर्गेनिज्म की क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है। आपको क्या करना है, उनके डिस्टेंस, उनका टाइम आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपकी बुक का फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे आपकी बुक में एक फैल्कन पक्षी है जिसकी आपको स्पीड बताई हुई है 320 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। जब भी हम किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1000 से क्या करते हैं, हम इंटू करते हैं। तो उसका टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे उसका टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमने क्या किया था, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, और हमारे 1 आवर में कितने मिनट, 60 मिनट। तो हम क्या करेंगे, 60 इंटू 60 कर देंगे। अब इनको जैसे हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारी एक्चुअल स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऊपर क्या लिखी, उसकी स्पीड लिखी, और नीचे क्या लिखा, उसका टाइम लिखा। तो हमने क्या किया, यहाँ से उसकी स्पीड निकाल ली। उसी तरीके से आप सेंटीमीटर में कर सकते हैं, और भी आपकी जो अलग अलग यूनिट्स है उसमें आप निकाल सकते हैं। अब बात आती है हमारे ग्राफ की। तो हम अब क्या करेंगे, टाइम डिस्टेंस का ग्राफ देखेंगे। तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ देखने के लिए हम पढ़ेंगे अपना 13.5। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ को समझने के लिए हम बूझो का एक क्वेश्चन लेते हैं। बूझो का एक क्वेश्चन है कि बूझो और पहेली कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, 8 बजे जब वो निकलते हैं बस से, तो उनका जो डिस्टेंस ट्रेवल उन्होंने किया होता है वो 0 होता है, क्योंकि उन्होंने वहां से स्टार्ट किया है, 8 बजे से उन्होंने चलना शुरू किया है। अब वो देखते हैं कि 8:30 तक वो
किलोमीटर कवर कर चुके हैं डिस्टेंस और 9 बजे तक 40 किलोमीटर कर चुके हैं कवर। तो बूझो के मन में ये क्वेश्चन आता है कि ये बताओ कि 9:30 तक 9:45 तक हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएंगे। अब वो क्या करते हैं, पहेली इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जान पाती। अब क्या करती है, ये क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए पहेली जाती है टीचर के पास। तो टीचर बोलती है कि ऐसा कीजिए, आपको अगर ये समझना है तो आप एक डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बना लीजिए। अब डिस्टेंस टाइम का वो ग्राफ कैसे प्लॉट करेगी, उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि हम ग्राफ्स कैसे प्लॉट करते हैं। आपने जैसे कभी न्यूज़पेपर में देखा होगा कि कुछ डाटा मेंशन करने के लिए कि इतने साल में ये चीज इतनी बड़ी, इतनी घटी, कुछ इस तरीके से डिब्बे डिब्बे हमें बने हुए दिखाई दे जाते हैं। तो सबसे इजी जो हमारा ग्राफ का मेथड होता है प्लॉट करने का, वो होता है बार ग्राफ। इनको क्या बोलते हैं, बार ग्राफ। ये जो डिब्बे डिब्बे जो बन रहे हैं, ये बार ग्राफ के हमारे बॉक्सेस हैं जो कि हमें एक स्पेसिफिक डाटा बता रहे हैं। जैसे कि हमने क्या करा, हमें ये देखना है कि कितने ओवर्स में कितने रन हो गए। तो नीचे आपने क्या करा, ओवर्स लिख दिए एंड ऊपर आपने क्या किया, रन्स लिख दिए। तो एक ओवर में अगर आपके 2 रन हुए हैं तो आप वहां पर क्या कीजिए, अपना एक बार ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। अब हम ये प्लॉट कैसे करेंगे, तो आप देखिए कि जो हमारा कोई भी ग्राफ होता है उसमें 2 लाइनें होती है, एक हमारी परपेंडिकुलर होती है, एक हमारी पैरेलल की तरफ होती है। मतलब एक हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, एक हमारी वर्टिकल लाइन होती है। तो अब क्या होता है, जो हमारी एक लेटी हुई लाइन होती है उसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और जो हमारी एक खड़ी हुई लाइन उसके ऊपर आती है उसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं। अब आप ये देखिए, कोई भी आपका ग्राफ है उसको हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो आप उस पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर पाएंगे। अब बीच में जहां पर वो दोनों लाइनें मीट हो रही हैं, उसको, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओ पॉइंट। ठीक है, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया ओ। अब आप क्या देखिए, जैसे ही आप ओ पॉइंट के लेफ्ट साइड चलेंगे या अगर आप ऐसे खड़े होके इस तरीके से लाइन ड्रॉ करें तो आपको ओ पॉइंट से इस साइड की तरफ जैसे आप जाएंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि ओ पॉइंट के 0 पॉइंट से जो पीछे के जो नंबर्स होंगे वो माइनस में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और 0 पॉइंट से नीचे, मतलब एक तो ऊपर वाली लाइन हमारी आधी जा रही थी, अब उस ओ पॉइंट के नीचे वाले जो नंबर्स है वो फिर से नेगेटिव में स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम हमेशा जो अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं वो हम ओ पॉइंट के ऊपर और ओ पॉइंट से आगे की तरफ हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात आती है डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ कैसे बनाएं, कैसे हम अपना डिस्टेंस और टाइम को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो आप क्या कीजिए, इस तरीके से अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लीजिए। अब आप क्या करेंगे, अपना एक ओ पॉइंट मेंशन कर दीजिए और अपने टाइम के हिसाब से, जैसे कि आपका 80 किलोमीटर के ऊपर आपको क्या बनाना है, अपना ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप क्या देखेंगे कि इतना बड़ा ग्राफ तो आप नहीं कर सकते। आप क्या कीजिए, एक यूनिट को 10 किलोमीटर के रूप में ले लीजिए। आप क्या कीजिए, यहाँ पर अपना मेंशन कर दीजिए 1 2 3 4 और यहाँ पर अपना क्या कीजिए, डिस्टेंस मेंशन कर दीजिए, जैसे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। ठीक है, और नीचे आप क्या करेंगे, टाइम मेंशन करेंगे कि आपका जो एक स्पेसिफिक यूनिट का टाइम है जो कि 10 किलोमीटर था वो आपका कितने टाइम में कवर हुआ, तो उसके हिसाब से आप नीचे वाली यूनिट्स मेंशन कर दीजिए। अब आप क्या देखेंगे, जो यहाँ पे बूझो का क्वेश्चन था उसको आप कैसे मेंशन करेंगे, अपने ग्राफ के ऊपर। आप क्या कीजिए, आपका जो फर्स्ट यूनिट है डिस्टेंस की, मान लीजिए 10 किलोमीटर है, तो आप क्या कीजिए, नीचे वाला जो हमारा वाई एक्सिस है उससे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए अपने 10 किलोमीटर तक, और फिर क्या कीजिए, अपने 10 किलोमीटर से एक पैरेलल लाइन लाकर अपने उस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। आप क्या देखेंगे, एक बॉक्स बन जाएगा और वो जो आपका पॉइंट होगा जहां पर वो मीट हुए वो आपका उस समय का टाइम आ जाएगा कि आपने कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया था। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए और अपने सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर करके आप देख सकते हैं कि आपने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, टाइम और डिस्टेंस का ग्राफ हो जाएगा। अब जैसे आप इस ग्राफ में देखिए, हमारा जो टाइम दिया हुआ है वो 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 दिया हुआ है। ठीक है, और जो हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है वो कुछ 10, 20, 30 किलोमीटर के हिसाब से आपको मेंशन हो रखा है। तो हमने क्या किया था, हमने एक ए पॉइंट से लाइन ड्रॉ की और हमारा जो 10 यूनिट थी, मतलब फर्स्ट यूनिट थी डिस्टेंस की, हमने वहां पर क्या करा, उसको ज्वाइन कर दिया। उसी के हिसाब से आप क्या कीजिए, अपना जो 940 वाला या 945 वाला जो आपका बूझो का क्वेश्चन है वो आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम और तरीके के ग्राफ, पाई चार्ट्स वगैरह देख लेते हैं कि किस तरीके से हम अपना कोई भी डाटा मेंशन कर सकते हैं। तो
आप देखेंगे कि हमने जो इन्वायरमेंट में गैसेस पढ़ी उनका एक पाई चार्ट बनाया था अपने प्रीवियस चैप्टर में, वही हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि हमने देखा कि जो सबसे ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट में जो गैस प्रेजेंट है उसको हमने एक सर्कल के अंदर जो सबसे मेजर पार्ट था वो नाइट्रोजन से बता दिया, और ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन बता दी, और जो सबसे कम अमाउंट में गैसेस थी अदर गैसेस उनकी प्रेजेंटेशन हमने कट सा एक पॉइंट लगाकर हमने वहां पर उसको डिनोट कर दिया। अब जैसे आपको एक और एग्जांपल ले लें कि आप किसी का वेट बताना है, उसकी एज के अकॉर्डिंग कैसे इंक्रीज हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, फिर से अपना ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए। एक साइड आप क्या लिख देंगे, एज लिख देंगे, ठीक है। एक साइड क्या लिखेंगे, वेट की यूनिट्स आप मेंशन कर दीजिए। जिस तरीके से उसका क्या होगा, एज बढ़ रही है, उस तरीके से उसका वेट बढ़ रहा होगा। तो आप क्या देखेंगे, जब भी इस ग्राफ को करके देखेंगे, करने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस जिगजैग वाले पैटर्न में आएगा, ठीक है। एक लीनियर ग्राफ आपका नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेट है वो थोड़े थोड़े टाइम बाद ही चेंज होता आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब एक एज में मतलब एक साल में आप देखेंगे कि जो आपका जो वेट है वो कई बार ऊपर नीचे हो सकता है। तो अब पाई चार्ट के बाद अब हम देखेंगे बूझो का वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इस पाई चार्ट के बाद हम अपने बूझो का जो क्वेश्चन था वो सॉल्व करेंगे। तो क्या हुआ था कि हमने देखा था कि 8:30 बजे तक क्या हुआ था, हमारा 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था। तो हम क्या करेंगे, 8:30 से लेकर अपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर जो हमारी नीचे वाली एक्स एक्सिस है उसके एक पैरेलल लाइन हम क्या करेंगे, अपना जो डिस्टेंस है 20 किलोमीटर वहां से ले जाकर ज्वाइन कर देंगे हम अपने दोनों परपेंडिकुलर लाइन और पैरेलल लाइन को। अब हमारा ये जो पॉइंट आएगा, हमें यहाँ पता चल गया क्या कि 8:30 बजे तक हमने क्या किया था, 20 किलोमीटर डिस्टेंस जो ट्रैवल किया था वो हमने अपने ग्राफ में बता दिया। उसी तरीके से आप क्या कीजिए, अपने 9:30 का भी बता दीजिए। तो 9:30 में कितना हुआ था हमारा, 40 किलोमीटर हुआ था। तो ये हमारा 40 किलोमीटर पे क्या होगा, ग्राफ की एक रेंज प्लॉट कर दी हमने। तो आप इसी तरीके से अपने सारे टाइम को ज्वाइन कर करके, सारे किलोमीटर्स को ज्वाइन कर करके आप अपना टाइम डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, अगर आपको यही ग्राफ 25x25 साइज के एक ग्राफ पे प्लॉट करना होता तो आप कैसे करते। मान लीजिए ये आपका ग्राफ है जिसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, 25x25। तो आप किस तरीके से करते, आप क्या करते, जिस तरीके से आपने 10 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट लिया है, उसमें हम क्या करते, 5 किलोमीटर को 1 यूनिट मानते। तो अब आप इसी तरीके से हर चीज का, किसी भी चीज का क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, बार ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर पाई चार्ट के फॉर्म में आप उसे बता सकते हैं। तो अब आप ये देखिए हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने इजीली अपना टाइम, डिस्टेंस और स्पीड कैलकुलेट करना सीख लिया, अपने इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में देखा, ठीक है। और हमने ये देखा कि हमारा जो घंटे, हमारे जो मिनट्स, मतलब हमारे जो आवर्स, हमारे जो मिनट्स किस तरीके से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। हमारा डिस्टेंस, हमारा टाइम, किस तरीके से हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, किस तरीके से हम टाइम निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने कुछ यूनिट्स देखी थी, जैसे कोई स्केलर क्वांटिटी होती है, किसी की कोई वेक्टर होती है। तो हमने ये सब चीजें अपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, और आगे आने वाले चैप्टर्स में और अच्छे से एडवांस जो लेवल होगा हमारा वो हम इस चैप्टर का पढ़ेंगे, ठीक है। और हमने कौन कौन सी यूनिट्स आज देखी, किलोमीटर, मीटर, मिनट्स, सेकंड्स, ठीक है। अब हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब अगर आपको हमारा ये चैप्टर समझ आया है, हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को, और शेयर करना ना भूलिए अपने फ्रेंड्स के साथ। आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट रखता है, ताकि आपके लिए हम इसी तरीके की वीडियोस लाते रहें। हमें इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए। इस कोरोना वायरस के समय में अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, और हमारे चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।